2 रोज़ क़ब्ल NIA की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में 13 रियासतों में PFI और SDPI के जो ज़िम्मेदारान हैं, कायदीन हैं, उनके ऑफिसेस और घरों पर छापा मारकर कई एक मोबाइल्स और पैसे वगैरह ज़ब्त करने की बात की गई है। मैं उनके इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर क़ानूनी गिरफ़्तारियों पर, डिटेन किए जाने पर इस एक्ट की सख्ती के साथ मज़म्मत करता हूँ, स्ट्रॉन्गली कंडम करता हूँ इस एक्ट की, इस एक्शन की, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसे दस्तावेज़ात PFI और SDPI की जानिब से नहीं मिले गए हैं। अगर इन्हें गिरफ़्तार करना हो चाहिए था तो उनको पहले आया रियासतों की जो हुकूमतें हैं, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो IG हैं, उनकी जानिब से उन्हें नोटिस देकर उनके हेडक्वार्टर्स पर बुलाकर तफ्तीश करते, उनसे इंट्रोगेट करते, उनसे तमाम मालूमात हासिल करते। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया। डायरेक्टली ऐसा मालूम करवा गया कि पूरे हिंदुस्तान में कि इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी जैसे इक़दामात और साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग देने, कराटे सिखाने, ऐसे कई एक इल्ज़ामात के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया और ये बतलाया गया कि ये लोग फ़लाँ साजिशों में मुलविस थे, जबकि इनके पास कोई ऐसे सबूत मौजूद नहीं हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्रवाई जो की गई है, ये दरअसल मुसलमानों के जज्बात को, हौसले को, उनकी हक़ की आवाज़ को दबाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और मैं ये कहूँगा कि हम ऐसे जो कार्रवाइयाँ हैं उनसे डरने वाले नहीं हैं। हम 1400 साल से ऐसे तमाम मसले मसाइल, इनसे भी कई एक अहम जो साजिशें थीं और जो मंसूबे हमारे ख़िलाफ़ किए गए थे, हम उन तमाम साजिशों का, हम उन तमाम जो हरकतें हमारे ख़िलाफ़ की गई थी, हमने सब्र और तहम्मुल के साथ उन तमाम चीज़ों का जवाब दिया है और इंशाअल्लाह क़ानूनी लड़ाई के तहत ही ये तमाम सच्चाई आप सबके सामने आएगी। मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर गुलबर्गे में जो शेख एजाज़ अहमद हैं और शाहिद नसीर हैं, ये सभी जानते हैं कि वो एक अच्छे सोशल वर्कर हैं और बिल्कुल इनोसेंट और पब्लिक के दरमियान रहने वाले वो शख्स थे। और महकमा पुलिस डिपार्टमेंट गुलबर्गा भी इन दोनों को अच्छी तरीके से जानता है कि ये क्या काम करते हैं, इनके एक्टिविटीज़ क्या हैं, तमाम चीज़ों से गुलबर्गा पुलिस भी वाकिफ़ है। इसके बावजूद भी बग़ैर उनके घरों वालों को इत्तला किए, नोटिस इशू किए, इन लोगों ने रात के 3 बजे वहाँ उनके घर पर छापा मार करके एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम उन्होंने गैर दस्तूरी अमल को अंजाम दिया है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और ये भी कहूँगा कि वक्फ़े से बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को टारगेट कर रही है। हम ये शुरू से कह रहे हैं, उनके साथ उनके पीछे कई एक अहम जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं, जो एजेंडा उनका है, उस एजेंडे को ये बीजेपी हुकूमत रूब अमल लाने की पूरी कोशिश कर रही है। चाहे हमारे सामने देखिए कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला है और तलाक़ सलासा बिल है, गाँव कशी बिल है और उसके बाद NRC, CA, NPR जैसे क़ानून जो खालिस मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, उनको लाने की उन्होंने कोशिश की और कई एक बिल हमारे ख़िलाफ़ मंजूर किए। UAPA एक्ट को लागू किया और उसके बाद गाँव कशी बिल को उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और उसमें कई एक सज़ा और जुर्माने का प्राविधान उन्होंने रखा। उसके बाद आपने देखा कि हिजाब का मामला
किस तरीके से उठाया गया और इसको मौजूए बहस बना करके पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमको बदनाम करने की कोशिश की। और फिर हाल ही में कर्नाटक में तब्दीली मज़हब कानून को ऐवान में, दोनों ऐवानों में कर्नाटक के पास किया गया और कई एक माजी में उलमाए कराम को, सहाफ़ियों को जो हक़ की आवाज़ थे, अपनी बात को रख रहे थे, उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया। उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत पाए नहीं गए। आज सेमी को बैन कर कर 21 साल हो रहे हैं, लेकिन सेमी के ख़िलाफ़ कोई आज तक भी सबूत वो कोर्ट में, अदालत में पेश नहीं कर सके। उसके बावजूद सेमी को पूरी तरीके से बदनाम कर कर बंद कर दिया गया और सेमी को पीएफआई और एसडीपीआई से जोड़ कर कर फिर वही वो काम यहाँ पर कर रहे हैं कि पीएफआई, एसडीपीआई वगैरह और दीगर तंजीमें वो सब मिल कर के देश के हित में ठीक नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो हमारा संविधान है उसके ख़िलाफ़ है। हक़ आज़ादी यानी आवाज़ और बात करने की जो आज़ादी है उसको यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद फिर हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से मुसलमानों को सड़कों पर जब मस्जिदें नमाज से फुल हो जाती हैं तो लोग अपनी जान-ए-माल लेकर सड़क पर पड़ते थे, उसको बैन किया गया। और साथ ही साथ अब अज़ां को भी उन्होंने मसले को स्पीकर के ज़रिए ना देने की वो भी बात उठाई गई। और फिर अब जो हाल में जो मसला चल रहा है, मदरसों पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। हालांकि मदरसे दीन के खिले हैं और यहाँ पर खालिस्तन अच्छी तालीम यहाँ दी जाती है, इंसान को इंसान बनाने की बात कही जाती है और सबको मिलजुल कर रहने की वहाँ पर बात की जाती है, एक दूसरे के एहतराम करने की बात की जाती है। मदरसों को भी निशाना बनाया जा रहा है और हमारे कई एक मुल्क में मसाजिद हैं उनको भी यहाँ पर वो टारगेट कर कर यहाँ पर पहले मंदिर थे, बाद में तोड़कर मस्जिद बनाया गया। और उसके साथ ही साथ मुसलमानों के घरों पर जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उनकी जो जायदादें हैं उनको ज़ब्त किया जा रहा है। इस सारी चीज़ों का आप मवाज़ना अगर करेंगे, आप गहराई से अगर सोचेंगे तो खुले तौर पर यही साबित हो रहा है कि ये जो बीजेपी और ये उनके पीछे जो हिडन जो तंजीमें हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, ये पूरी तरीके से तैयार हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को हर लिहाज से, हर वो चीज़ से इन्हें परेशान किया जाए, तकलीफ़ दी जाए और इन्हें पूरी तरह से कुचलने की वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको ये बात बतलाना चाहता हूँ कि ये मज़हब इस्लाम ऐसा वैसा मज़हब नहीं है, ये सुबह क़यामत तक ये मज़हब रहने वाला है। और जिस कौम में मसले, मसाइल और चैलेंजेस नहीं रहते वो कौम तबाह व बर्बाद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर यही वजह है कि हमारे पास आज कई एक मसले मसाइल हैं, इसीलिए हमें यकीन है कि हमारा जो मज़हब है, हमारा जो इस्लाम है, सुबह क़यामत तक क़ायम रहेगा। और मैं ये भी आपको बतलाता हूँ कि कल ACPs दोनों A डिवीज़न और B डिवीज़न के जो ACPs हैं, दिपिन साहब IPS और गिरीश जी ने 2 मसलों पर यहाँ पर उन्होंने हमें मीटिंग तलब की थी। एक जुलूस मिलादुन्नबी और PFI को लेकर के गुलबर्गा शहर में अमन व अमान कायम रखने की और पुलिस को के साथ ताउन करने की उन्होंने बात की थी। मेरे साथ इम्तियाज़ सिद्दीकी और कई एक कांग्रेस के कारपोरेटर्स थे। तो मैंने दो टोक अंदाज में मैंने और हमारे दो साथियों ने कहा कि यहाँ पर गुलबर्गा शहर में एजाज़ अहमद को गिरफ़्तार किया गया है, शायद नसीर को गिरफ़्तार किया गया है। यहाँ पर जेवर्गी के आंदोलन स्वामी जिस तरीके से बयानात, इश्तिहारअंगेज़ बयानात दे रहे हैं, प्रमोद मुतालिक बार बार गुलबर्गा आकर के अलंद हो या जेवर्गी हो यहाँ पर अमन व अमान को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई। और मैंने कहा कि आज ही उन्होंने दिया है कि जो लोग भी PFI SDPI हिमायत में बात करते हैं उनको गुंडा एक्ट डाला जाए और PFI SDPI को देशद्रोही करार दिया जाए। तो इस नमूने के जो बयानात उधर से आ रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई लेने की हमने डिमांड की। तो उन्होंने दोनों ने तयख़ुन दिया है कि हम इस पर एक्शन लेंगे। साथ ही साथ मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करता हूँ कि आपने PFI SDPI पर छापे मारे हैं और उन पर कई एक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। ये तो अब अदालतें तय करेंगी, क़ानूनी लड़ाई है, क़ानून के ज़रिए ही हम जो सच्चाई है वो सामने आएगी। और मुझे उम्मीद है
कि एजाज अहमद और दीगर जो इनोसेंट हैं, जो मासूम हैं, वो जल्द से जल्द रिहा होंगे। मैं मरकज़ी महकमे वज़ीर दाखिला से ये डिमांड करता हूँ कि आप यहाँ पर कर्नाटक में श्री राम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसी तंजीमें बहुत ज़्यादा अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। चाहे वो अलन का मामला हो, चाहे वो डीजे हल्दी का मामला हो, यहाँ पर कई एक मुस्लिम मासूम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया और ये फसाद होने की वजह है ये तीनों चारों तंजीमें हैं, तो उन पर भी छापे मारे जाएं या NIA की जानिब से उन पर भी कार्रवाई की जाए, उन लोगों की भी, उन कायदीन की भी, उन लीडरों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। तभी हम समझेंगे कि मरकज़ी हुकूमत सब के लिए काम कर रही है, वरना ये तो सब पर ज़ाहिर है, आया है कि ये जो मरकज़ी हुकूमत है, BJP हुकूमत है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये पूरी तरीके से खालिस मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है और उनको हिरासा करने की कोई कसर ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मैं वज़ीर दाखिला से ये भी डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द जो एजाज अहमद है और उनके दीगर जो साथियाँ हैं उनको रिहा किया जाए, ताकि जो इनोसेंट हैं उनको इंसाफ मिल सके। मैं आखिर में यही कहूँगा कि अगर हम खामोश अगर बैठेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तो याद रखिए कि माजी में हमारे सामने कई एक मिसाल है। सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊँटनी थी उसको काटने वाले 4 अफराद थे और बाकी सभी लोग खामोश तमाशाई बने बैठे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी कौम पर अज़ाब नासिल कर कर उस कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। तो हमें खामोश बैठना नहीं है। मैं ये भी इसलिए भी कहता हूँ कि 2 साल पहले मेरे साथ भी यही हादसा हुआ था, यानी मैं उससे इसकी तुलना नहीं कर रहा हूँ कि मिलादुन नबी के लिए गवर्नमेंट की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से गाइडलाइन जारी किए गए थे, तो हमने सख्ती के साथ उसका हमने और दीगर साथियों ने एहतजाज किया था मुस्लिम चौक पर, जिसके बाद हमने गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो गाइडलाइन मनगढ़ंत कहानी बनाकर लाए गए थे, जुलूस को ना निकालने की बात की गई थी, तो मुझे यहाँ के जो दी-देन जो कमिश्नर थे सतीश कुमार जी ने, उन्होंने गुंडा एलिमेंट कहकर मुझे कहा था। लेकिन उस वक्त भी हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, वो खामोश तमाशाई बहने रहे। और मैं ये भी कहूँगा कि उस वक्त जब कमिश्नर ने एक फंक्शन में मुझे मिले, सतीश कुमार साहब ने, उन्होंने खुद कहा कि चुलबुल साहब मुझे मिसगाइड किया गया, आप ही के लीडरों ने, आप ही के MLA ने आकर के आपके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की थी, जिसकी वजह से मैं उस बात को समझ नहीं सका। उन्होंने उस वक्त मुझसे माजरत चाही। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दरमियान भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, पार्टी के कायदीन को खुश करने के लिए, चापलूसी करने के लिए ये जो मुनाफिकाना हरकतें कर रहे हैं, उनको भी हमको समझना है, उनको भी पहचानना है। और जो हमारे दरमियान, मैं ये नहीं कर रहा कि मुझे और दीगर जो कायदीन हैं, वो कायदीन में बहुत सारी खामियां हैं, अच्छाइयां हैं, आप उनकी अच्छाइयों को भी देखिए। जो भी हैं, कैसे भी हैं, हमारे दरमियान जो हमारे लीडरान हैं, हमारे जो कायदीन हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको आप हिम्मत अफजाई कीजिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, ताकि उन्हें भी लगे कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। कि ऐसा ना हो कि वो आगे अकेले चले जाएं और पीछे आप खामोश तमाशाई बने रहें। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन हमें आगे चल कर के बहुत बड़ा नुकसान और अजीम खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमें अब ऐसा भी लग रहा है, ये जो तमाम जो रास्ते BJP के जानिब से जो इख्तियार किए जा रहे हैं और जो कम्युनल फोर्सेस की जानिब से जो इख्तियार किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मुल्क में NRC लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। विश्व हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी की जा रही है और एक्शन सिविल कोड को नाफिज करने की भी तैयारी की जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि तमाम जो हमारे सेकुलर माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अपने आप को सेकुलर होने का दावा करती हैं, वो और कायदीन सब मिल कर के हमारे इस संविधान को बचाना है, दस्तूर की हिफाजत करना है और क़ानूनी लड़ाई लड़कर ही हम अपने इस मुल्क के दस्तूर को बचा सकते हैं।